नाउ नेक्स्ट लेक्चर ऑन सॉल्यूशन, लेक्चर नंबर 5। तो यहाँ पे भी कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे या फॉर्मूले सीखेंगे कैसे हम लोग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड कर सकें। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या कि अगर हमें दो बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे कि जो नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट होता है ना, क्या नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू एस फैक्टर होता है, ठीक है। और एक पढ़े थे क्या कि जो नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या था, वेट मतलब वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये पढ़े थे। ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। और एक नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऐसे निकालते हैं, ये पढ़े थे हम लोग। और एस फैक्टर क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। एसिड के लिए बेसिसिटी होता है और बेस के लिए एसिडिटी होता है। तो ये सब पढ़ लिए थे। अब कुछ आगे पढ़ना है। तो हमें पता है, हम फर्स्ट सेकंड लेक्चर में पढ़े थे कि सॉल्यूशन जो है इसके दो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट होगा और क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो इस सॉल्यूशन का अगर हमें कंसंट्रेशन फाइंड करना है तो हम लोग मोलैरिटी से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें सॉल्यूशन का मोलैरिटी फाइंड हो जाए तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड हो जाएगा। तो मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम। और इसका फॉर्मूला क्या है, डिफिनीशन नहीं याद करना है, बस फॉर्मूले पे जाना है। इस फॉर्मूले से डिफिनीशन भी बना सकते हैं आप। तो डिफिनीशन क्या है, स्मॉल एन को नंबर ऑफ मोल्स दिखा रहे थे। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके लेने हैं, सोल्यूट के लेने हैं। फिर से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स किसके लेने हैं, सोल्यूट के। ये नंबर सोल्यूट के मोल्स लेने हैं और डिवाइड करना है किससे, वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम है किसका, सोल्यूशन का, इसका लेना सोल्यूशन का वॉल्यूम। जो वॉल्यूम लेंगे यहाँ पे वैल्यू वॉल्यूम का किसका होना चाहिए, सोल्यूशन का होना चाहिए। वो भी किस में, लीटर में। किस में, ये लीटर है तो लीटर में, ml में नहीं यूज़ करेंगे। अगर ml में यूज़ करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। तो मोलैरिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो मोलैरिटी फाइंड आउट हो जाएगा। सेकंड है नॉर्मेलिटी, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। इक्यू से पढ़े थे ना, इक्विवेलेंट लास्ट क्लास में, ये तो वही है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ किसका, सोल्यूट का बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब ये जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम लेना है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से तो डरना है नहीं, क्योंकि लास्ट क्लास में इसका पढ़ लिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स में एस फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो करेंगे तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इट इज समथिंग नंबर ऑफ मोल्स इनटू एस फैक्टर बाई वॉल्यूम इन लीटर कह सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। तब हमें डरना नहीं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ गया, क्या चीज़ आ गया। तो उसी के यहाँ शॉर्ट में लिखे एन को एन, इक्विवेलेंट को ये लिख दिए हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या लिखे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एस फैक्टर कह सकते हैं। अब वॉल्यूम वॉल्यूम हो गया, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये नंबर ऑफ मोल्स और बाई वॉल्यूम, यहाँ देखिए ऊपर नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, इसको इसको करने पे कैपिटल एम, तो इसको इसको करने पे कैपिटल एम इंटू ये वाला एस फैक्टर, ये वाला एस फैक्टर। तो यहाँ से एक नया रिलेशन बना क्या, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ये हो गया, ये मोलैरिटी यहाँ पे लिख दिए और ये एस फैक्टर यहाँ पे लिख दिए। तो फॉर्मूला क्या बना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एस फैक्टर। ये रिलेशनशिप है, रिलेशन किसके बीच में, बिटवीन कैपिटल एंड नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। मोलैरिटी, ऊपर क्या था, मोलैरिटी था, दिख रहा है मोलैरिटी, ये क्या है, ये मोलैरिटी है, स्मॉल एम से दिखाते हैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सोल्यूट का लिए थे, सोल्यूट का यहाँ पे भी है, बस नीचे यहाँ पे वॉल्यूम था लीटर में, यहाँ पे क्या है, वेट है, लिंक इसका सॉल्वेंट का। ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन का नहीं है, सॉल्वेंट का वेट लेना है, सॉल्वेंट का वेट लेना है, सॉल्यूशन का नहीं।
किस में, वो भी किलोग्राम में। अगर आप ये ग्राम में लेते हैं तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है या सॉल्वेंट का। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट का, ऑल लिखा हुआ है तो किसी एक का निकालेंगे। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पे अगर आप सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्यूट का ही लेंगे सिर्फ। अगर आप सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो ऊपर सॉल्वेंट का लेंगे, लेकिन नीचे क्या करना है, दोनों का लेना है। तो यहाँ से दो फॉर्मूले डिराइव हो सकते हैं कि आप हो सकता है कि x अगर आप सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो n किसका लेंगे, सॉल्यूट का लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे, n सॉल्यूट का लेना पड़ेगा, साथ में n किसका, सॉल्वेंट का लेना पड़ेगा। एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। और एक फॉर्मूला क्या बनेगा, x अगर आप सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो n किसका लेंगे, सॉल्वेंट का, लेकिन नीचे n किसका लेंगे, सॉल्यूट का भी लेंगे और किसका, सॉल्वेंट का भी लेंगे। और यहाँ पे कुछ नोट करने के लिए लिखा हुआ है कि डेंसिटी सबको पता है, डेंसिटी को रो से दिखा रहे हैं, ये रो है, RH सिंबल है, आप डी से भी दिखा सकते हैं, ये रो है। इसका फॉर्मूला सबको पता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ये कन्वर्जन आएगा बहुत सारा, तो डेंसिटी का याद रखिए मास बाय वॉल्यूम होता है। और डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का डेंसिटी कितना होता है याद कर लीजिए, 1 ग्राम पर ml या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है, अगर दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम पर लीटर। तो ये डेंसिटी है किसका, वाटर का। थैंक यू।